भारत में सौर ऊर्जा की अनंत संभावनाएं हैं। अनुमान है कि भारत को सालाना 5000 खरब या 5000 लाख करोड़ किलोवाट आवर सौर ऊर्जा मिलती है। ज्यादातर इलाकों में रोज 4 से 7 किलोवाट आवर प्रति वर्ग मीटर सौर ऊर्जा पहुंचती है। देश के गांव में रहने वाले करोड़ों महिलाओं और लड़कियों को सौर ऊर्जा से बहुत लाभ मिला है। इससे रोशनी से लेकर खाना पकाने और खेती के अलावा ऊर्जा की अन्य जरूरतें भी पूरी होती हैं। बिजली से ही इलेक्ट्रिक सिलाई मशीनें भी चलती हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर के ढोली गांव में भी उषा सिलाई स्कूल केंद्र सौर ऊर्जा से चलते हैं। ये टाटा पावर की सहायक कंपनी टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड और उषा सिलाई स्कूल की साझेदारी से मुमकिन हुआ है। सिलाई स्कूलों और उत्पादन केंद्रों के जरिए ग्रामीण स्तर पर सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण का फायदा होता है, बल्कि इन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में जागरूकता भी जागती है और उत्पादन केंद्र चला रही महिलाओं के खर्चे में भी कमी आती है। This is a wonderful initiative the company has. यह उन पहलों में से एक है जो टाटा ने ली है। अगर आप पीछे देखें, इसे माइक्रोग्रिड कहते हैं और यह एक बड़े प्लांट का छोटा पैमाना होता है। ये सोलर डिश जनरेशन है, जहां सौर ऊर्जा को लेकर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और वहां से आप पीछे की तरफ देख सकते हैं कि वहां लाइंस हैं। ये गांवों में फैली हुई हैं। धूप के समय यहां से सप्लाई होती है और सूर्यास्त के बाद स्टोरेज बैटरियां पूरे गांव में बिजली पहुंचाती हैं। उषा टाटा पावर ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन ने मिलकर सौर ऊर्जा से चलने वाले उत्पादन केंद्र बनाए हैं, जहां 15 दिनों में 15 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर बिक्री के लिए थोक में सामान बनाया जा रहा है। जो महिलाएं ट्रेनिंग के लिए आई हैं, वो नए हुनर तो सीख ही रही हैं, उन्हें उत्पादन बढ़ाना भी सिखाया जा रहा है। पहले पता नहीं रहता था कि समय पर माल तैयार हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि बिजली का कोई भरोसा नहीं था। लेकिन उषा टाटा पावर ट्रेनिंग से उनकी सोच में बदलाव आया है और वो स्वतंत्र कारोबारी बनकर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर तैयार करवा रही है। पहले तो सोलर नहीं थी, बिजली थी, तो बिजली का तो कोई भरोसा नहीं रहता था, वो कब है वो कब कट जाएगा। और हम लोग को कपड़ा उपड़ा जैसे आया ऑर्डर, तो हम बिजली कट जाने के बाद दिक्कत हो जाता था, तो ये सोलर का लाइट लिए, तो इसके वजह से हमें बहुत अच्छा होता है। कोई भी काम हम समय पे करके देते हैं। हम लोग ये पैर वाला भी मशीन चलाते थे, लाइट वगैरह उसमें नहीं यूज़ होता था। अब ये सोलर और लाइट दोनों मिला के बहुत अच्छा होता है, थकान भी कम होता है। महिला लोग को बहुत अच्छे तरह से काम करती हैं और स्पीड में काम होता है। बिजली पे मशीन चलती है तो बहुत स्पीड में काम होता है, महिला थकती भी कम है। ये सिलाई सीखने का बहुत ही शौक था, लेकिन कोई सिखलाने वाला नहीं था, इसलिए और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आगे बढ़ रही हूँ। मुझे खुशी हो रही है इस बात की, जिसे मुझे बचपन से चाह थी, आज पूरा हो रहा है। हम लोग तो पहले घर में रहते थे, तो लोग आए, उसके बाद फिर मतलब हम लोग एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम दिए, उसके बाद 15 दिन का ट्रेनिंग हुआ तो ट्रेनिंग लिए। घर पे रहते तो कुछ भी नहीं आता था, तो यहाँ आए तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। कुर्ती, सलवार, पेटीकोट, प्लाजो, पैंट, शर्ट। 15 दिन हम लोग ट्रेनिंग किए, उसके बाद फिर एक मतलब काम, बाहर का काम आया तो माँ सिए, और फिर मतलब काम आते रहा तो पेटीकोट, प्लाजो, कुर्ती, नाइटी ये सब सिले। प्रशिक्षण केंद्र में अलग अलग तरह के थोक ऑर्डर्स इन्हें तैयार करने होते हैं।
सौर ऊर्जा की बिजली से एक साथ काम करके ये महिलाएं सारे ऑर्डर बहुत महारत और तेजी से पूरे करती हैं। सौर ऊर्जा की बदौलत बड़े ग्राहक भी इनसे अलग नहीं हुए, क्योंकि बिजली न जाने से ये वक्त पर सारा काम अंजाम देती हैं। ढोली की महिलाएं नई ऊर्जा के सहारे विकास की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। हम लोग का ये ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग को जस्ट एक ऑर्डर भी मिल गया, एक मास्क का, वो टाटा पावर के माध्यम से। तो हम लोग 15 महिला मिलके एक साथ सब किए। पहले वो कपड़ा आया, उसके बाद हम लोग उसको नापे, उसके बाद कुछ महिला उसको कटिंग किए, उसका फड़मा लगा के, उसके बाद कुछ सिलाई में लग गई और कुछ मतलब उसका प्रेस वगैरह करने लगी। उसके बाद उसको पैकिंग की, फिर उसको रेडी करके उसका पैकिंग बना के रखे तैयार करके। उसके बाद उसको फिर उसका डिलीवरी किया और उसका हमको मतलब बहुत अच्छा उसका वो पैसा भी मिला। यहाँ सबसे पहले तो मास्क का ऑर्डर आया था और उसमें मास्क भी मैं बनाई। जो पैसे आए उससे मशीन खरीदी और दोबारा झंडा का ऑर्डर आया तो झंडा भी बना। वो ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करके मैं मशीन ली और आगे चाहती हूँ कि आगे बढ़ूँ। उषा और टाटा के माध्यम से हमने बहुत कुछ मतलब हुनर सीखा। पहले तो हमें कुछ नहीं आती थी, अब तो अभी जैसे कोई कपड़ा आ गया तो फटाक से मतलब काट करके सिल लेते। पहले तो कुछ भी नहीं आता था सिलने उलने, अब है कि आया बिंदास काटो और बस सिल लो। प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र बनाने के लिए किसी गैर सरकारी संगठन की जरूरत होती है, जो जमीनी साझेदारी के तौर पर काम करता है। यहाँ महिला कला केंद्र उषा के साथ सिलाई स्कूल कार्यक्रमों को महिलाओं के हितों के लिए लागू करने में अहम भूमिका निभाता है। साथ मिलकर वो मुजफ्फरपुर की ग्रामीण महिलाओं के विकास की राह पर चल रहे हैं, उनके अपने उत्पादन केंद्र खोलकर। हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं उनको हम लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ना है, उनकी आमदनी कैसे बढ़े। जो अभी टाटा पावर के साथ जो अभी नया एक ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर मुजफ्फरपुर में एज ए पायलट उसको कहेंगे हम लोग, कि पायलट फेज पे हम लोगों ने अभी इनिशिएट किया है। अभी हमको लगता है कि सिर्फ मात्र 2 ही महीने हुए हैं। तो उसमें सबसे बड़ा ये था कि गांव में प्रॉपर जो बिजली है वो अभी भी नहीं रहती, उसका कोई मतलब समय सीमा नहीं कि कब आएगी और कब चले जाएगी। ऐसे में सोलर का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है कि अगर महिला आगे बढ़ती हैं तो वो बिजली की वजह से पीछे ना रह जाए। तो ऐसे में जो सोलर है वो हमारी और उन महिलाओं की ज़रूरत को बहुत हद तक पूरा करता है। ये कार्यक्रम बिना उषा कार्यक्रम संयोजक के अमल में नहीं लाया जा सकता, जो इस मुहिम की रीढ़ है। ये लोग महिलाओं के प्रशिक्षण से लेकर 2-3 हफ्ते में सिलाई में महारत हासिल करने और ऑर्डर पूरे करने तक की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से अंजाम देने में मदद करते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक अनुभव था हमारे लिए भी और टाटा पावर के लिए भी, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं कुछ किए थे पहले और हम लोगों ने भी ऐसा नहीं कोई कार्यक्रम किया था कि जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी पे हम मशीन को चला रहे हों चाहे कुछ कर रहे हों। सोलर पावर की उपलब्धता वहाँ पर सकरा में है
और वहाँ की महिला उसको यूज कर रही हैं तो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ा तो उनका आमदनी बढ़ेगा, आमदनी बढ़ा तो उनके खुशहाल होंगे, उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे, अच्छा वो एजुकेशन दे सकते हैं, वो कुपोषण का शिकार नहीं होंगे, महिलाएं अच्छा पहन सकती हैं और उनसे एक बोलेंगे तो बहुमुखी विकास संभव है सोलर से। वो ऊषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम की सुविधाओं और महिलाओं के बीच की सबसे मजबूत कड़ी है और उनके बिना ऊषा सिलाई स्कूल की कामयाबी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। India has pledged to achieve भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त करने का संकल्प लिया है और अक्षय ऊर्जा के माध्यम से अपनी बिजली की आवश्यकताओं को 50% भी पूरा किया है। इस प्रयास में हमने ऊषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से इसके लिए कुछ छोटे लेकिन सचेत प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। इस साल हमने अपने पहले 2 प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र शुरू किए, एक रवाना उत्तर प्रदेश में और दूसरा बिहार में सकरा में है। टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड के साथ हमारी इलेक्ट्रिक सिलाई मशीनें सौर ऊर्जा से चलाई जा रही हैं। मुजफ्फरपुर उन 2 जगहों में से एक है जहां टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड और ऊषा सिलाई स्कूल के बीच साझेदारी शुरू की गई है। इरादा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के 200 गांव में 20 से भी ज्यादा ऊषा सिलाई स्कूलों को फायदा पहुंचाने का। टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड या TPRMG में ग्रामीण इलाकों के लिए अक्षय ऊर्जा का दुनिया में सबसे बड़ा टिकाऊ कार्यक्रम शुरू करने का दावा किया है और उसी का हिस्सा ऊषा सिलाई स्कूलों के साथ साझेदारी है, जिसके जरिए ऊषा सिलाई मशीनें देगी और अपने NGO साझेदारों की मदद से गांव में महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवाएगी, जबकि TPRMG अपने सोलर माइक्रोग्रिड्स के जरिए ऊषा केंद्रों को स्वच्छ, किफायती और अच्छी क्वालिटी की बिजली मुहैया करेगी। ये साझेदारी उत्तर प्रदेश और बिहार के 200 गांव में 20 ऊषा केंद्रों पर इसको अमल में लाएगी। इस पहल से स्थानीय महिलाओं की अतिरिक्त आमदनी भी होगी, क्योंकि बिजली वाली सिलाई मशीनें बुनियादी सिलाई के अलावा कढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। So when we reached to this village, जब हम इस गांव में पहुंचे और यहाँ गलियों में चल रहे थे तो मैंने देखा कि एक महिला घर में बैठी है और कुछ क्रोशिया का काम कर रही है और उनसे पूछताछ करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस महिला को लगभग 200 से 300 रुपए मिलते हैं। एक हफ्ता मैनुअल वर्क करने के बाद उन्हें अपने पैसे मिलते हैं। मैंने सोचा कि अगर इस गांव की अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है तो ये महिलाएं तेज गति से उच्च गुणवत्ता की स्वचालित सिलाई करने में सक्षम होनी चाहिए, तो टर्नअराउंड अच्छा आ सकता है। ये सोचते हुए हम उषा के पास पहुंचे। हमने सोचा कि यह महिलाओं पर ध्यान देने के साथ आर्थिक विकास का एक कार्यक्रम हो सकता है। with focus on the women. बिहार में मुजफ्फरपुर के ढोली गांव की कहानी तो हमने आपको पहले दिखाई। उसी तरह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के इस गांव में ये पायलट परियोजना चालू की गई है। यहाँ भी सौर ऊर्जा से महिलाएं अपनी मशीनें लगातार बिना इस डर के चला रही हैं कि बिजली चली जाएगी। तो जैसे कि मतलब वो लाइट चली जाती है तो हम इसे यूज कर लेते हैं, तो उससे हमारा काम नहीं रुकता, काम हमारा मतलब होता रहता है। और जैसे वो लाइट थी तो मतलब जब लाइट के सहारे ही थे, लाइट आएगी तो काम करेंगे, नहीं तो जब तक काम रुका हुआ है। और इससे ये फ़ायदा है कि काम रुकना नहीं है। जो दीदी जब मतलब करना चाहती हैं तो जब इसे कर सकती हैं काम को, इससे बहुत फ़ायदा है लाइट से। हम लाइट से पहले काम करते थे और जो लाइट चली गई तो काम हमारा बंद हो गया, अंधेरा भी हो गया और भाई गर्मी भी लगने लगती है हम लोगों को। अब जो है कि अब जो काम करते हैं वो करते ही जा रहे हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री काम करते हैं। इस पहल से यहाँ उन महिलाओं की आमदनी भी बढ़ेगी
जो बिजली वाली सिलाई की मशीन से सिलाई के साथ साथ कढ़ाई भी कर रही हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो मैंने कहा कि यहाँ जब चल नहीं पाते तो यहाँ रवाना में आ गए तो मैं भी सीख लूँ, कुछ आगे सीख जाएंगे तो कुछ करके कमा खा सकते हैं। पहले कुछ नहीं कर पाते थे, अब सर जी ने बहुत मुझे समझाया सिखाया तो अब थोड़ा थोड़ा सीख ले। जैसे मतलब गरीब दीदियाँ थी जिनके पास घर मकान नहीं थे, छप्पर डले थे, किसी के घर पे मतलब वो भी नहीं थी, बहुत गरीब लोग थे, उन लोगों को ये कॉलोनी मिल गई, रहने का जगह पक्का हर चीज़, तो बहुत अच्छा उन लोगों के लिए। सोलर माइक्रोग्रिड्स भरोसेमंद और स्वच्छ ऊर्जा देकर ग्रामीण समुदायों और कारोबारों की मदद कर रहे हैं। छोटे कारोबारियों की मदद करके सौर ऊर्जा भारत के देहातों की काया पलट रही है। तो रेवाना में हमारे पास 4 ऐसे समूह हैं जो बहुत स्ट्रांगली जो है बहुत सशक्त हो चुके हैं, उनको धीरे धीरे हम लोग ट्रेंड कर चुके हैं। उनमें 2 समूह ऐसे हैं जो सिलाई के लिए उन्होंने कहा कि हम जो है सिलाई करना चाहते हैं। फिर हम लोगों ने टाटा से ही एक रिक्वेस्ट की कि इनकेस अगर आपके कोई और भी चैनल पार्टनर्स अगर आते हैं जो हमें सिलाई कढ़ाई में थोड़ा प्रमोट कर सकते हैं, तो हमें एक इजी वे में जो है उषा पावर का जो है वहाँ पे नाम आया और उषा पावर ने काफ़ी अधिक हम लोगों को जो है उषा इंटरनेशनल ने जो है सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि हाँ हम सर आपके मुहिम में आगे साथ देते हैं, हम भी एक तरीके से ये देखते हैं किस तरीके से उनको जो है गाँव में ही हम जो है अपॉर्चुनिटी दें। उषा सिलाई स्कूल की पहल का असर बढ़ता जा रहा है और इन साझेदारियों के साथ भारत के गांव की महिलाओं को समाज में अपनी सही जगह और इज्जत भी मिल रही है। ये भैया ने हमको सिखाया है तो हम तो डाल नहीं पाते थे, सिलाई कुछ नहीं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, लेकिन अब बैग बनाया है, वो बनाया है, सब कुछ ये भैया ने हमको बहुत सिखाया है। मशीन चला रहे हैं। हाँ, ये भैया ने मशीन चलाया, जयपुर वाले भैया इतना हमें पढ़ाया जिसे माता अपने बच्चे को सिखाती है, ऐसे भैया ने हमें बताया है। प्रभु की बिजली है, वहीं से आता है, वो वहाँ से आता है, जब वहाँ से नहीं आएगा तो बल्ब कितने टांग दो जन नहीं होगा, ये प्रभु के वहाँ से आती है।